हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शून्यांक निकालना है और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x² - 2x - 8 है ना। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, बराबर जीरो नहीं दिया रहता है, अपने से बराबर जीरो मान के इसको बनाना पड़ता है। तो लिखेंगे हल x² - 2x - 8 बराबर जीरो अपने से रख दे रहे हैं, ठीक है, बराबर जीरो रखने पर अब क्या करेंगे, अंत में कितना है 8। 8 को ऐसे जोड़ना है कि जोड़ने चाहे नहीं तो जोड़ने पे या नहीं तो घटाने पे कितना आ जाए -2x और फिर गुना करने पे 8 आ जाए। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे x², ठीक है, और फिर -4x + 2x - 8 बराबर जीरो। अब देखिए 4 दूना 8 भी हो जा रहा है और 4x में से 2x घटेगा तो 2x भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, जब x निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x - 4, यहाँ से +2 कॉमन ले लेते हैं ताकि जितना यहाँ पे कोष्ठ में हो यहाँ पे भी कोष्ठ में उतना ही है, तो 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, 2 निकल गया सिर्फ x और माइनस 8 में से 2 निकल गया, भाग देके निकालते हैं, 2 चौका 8 यानी कि 4 बराबर जीरो है तो जीरो। अब दोनों सेम चीज़ है, x - 4 x - 4, तो दोनों के बदले में एक ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा x - 4। यहाँ पे क्या बचा है x, यहाँ पे क्या बचा है +2, तो ये दोनों को एक साथ मिला देंगे यानी कि x + 2 बराबर जीरो। अब देखिए एक बार दिखा देंगे x - 4 बराबर जीरो, एक बार दिखा देंगे x + 2 बराबर जीरो, अलग अलग तो दिखा देंगे x - 4 बराबर जीरो, तो x बराबर 4, 4 इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में, और फिर एक बार दिखा देंगे x + 2 बराबर जीरो, तो x बराबर -2 है ना। अब क्या हुआ, हमारा शून्यांक निकल गया यानी कि शून्यक निकल गया, तो लिखेंगे शून्यक यानी कि x बराबर क्या क्या निकला है, तो एक 4 आया है और दूसरा -2 आया है, यही दोनों का हो गया आंसर। अब कह रहा है जब शून्यक निकाल लेना है तो इसका जांच करना है, कह रहा है शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो लिखेंगे क्या चीज़, जांच। जांच जांच करना सबसे पहले हमको मालूम करना है a कौन है, b कौन है, c कौन है। x² के साथ जो भी होता है a कहलाता है, तो x² के साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है, x² यानी कि 1x², तो क्या है 1 है, तो हमारा a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर x के साथ जो भी रहता है उसको b कहते हैं, तो x के साथ क्या है -2, तो b बराबर हमारा हो जाएगा -2, और c बराबर जो अकेला सिंगल रहता है उसी कहलाता है, तो c का मान कितना है तो -8 है ना। तो लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यक का योग कितना होता है, तो शून्यांक हमारे कितना कितना है, तो एक आया है 4 और एक आया है -2, तो लिखेंगे 4 + -2 है तो -2 योग माने जोड़, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस 4 में से 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, कितना आया, दोनों शून्यांक को जोड़े योग किए हैं तो 2 आ गया है। अब फॉर्मूला पर बैठा के देखते हैं कि शून्यांकों का योग 2 आ रहा है कि नहीं, तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a, यानी कि बराबर हो जाएगा माइनस का माइनस b का मान, तो b का मान -2 है तो -2 अब बटा a का मान 1 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/1 का मतलब 2, दोनों तरफ से बराबर आ गया, दोनों शून्यांक को जोड़े तो भी 2 आ गया, फॉर्मूला पर बिठाए हैं तो भी 2 आ गया। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है ना। कितना हमारा शून्यक है, तो एक आया है 4, एक आया है -2, तो लिखेंगे 4 गुना -2, दोनों गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और प्लस माइनस 8 आ गया। अब शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, c का मान कितना है हमारा, तो -8, तो कितना हो गया -8 अब बटा a का मान कितना है तो 1, अब -8/1 का मतलब क्या होता है -8। अब देखिए दोनों शून्यांक को गुना किए तो भी 8 आया है, फार्मूला पर बिठाया है तो भी 8 आया है, तो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, तो लिखेंगे प्रूव्ड, जांच हो गया है ना। फिर चलते हैं इसी के दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 4s² - 4s + 1
तो क्या लिखे हैं हल 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 रखने को अपने से क्या है 0 रख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, जो s² के शुरू में है यानी कि 4 से गुना करेंगे 1 में 4 एकम 4, अभी 4 हो गया। 4 को हमको इसे तोड़ना है कि नहीं तो जोड़ने पर और नहीं तो घटाने पर, दोनों में से कोई ये करने पर 4s आ जाए, फिर गुना करने पे 4 भी आ जाए। तो क्या लिखेंगे 4s² माइनस 2s और फिर माइनस 2s और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 2s और 2s 4s हो जाएगा, दो दूना जैसे 4 एकम 4 हो इसी तरह दो दूना 4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में 2 है, दोनों में s है तो 2s कॉमन ले लेंगे। जब 2s निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 2 दूना 4 यानी कि 2 और फिर उसके बाद s, यहाँ से 2x पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 2s एकम 2s यानी कि 1 बच जाएगा। किसी भी चीज़ में से पूरा कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जितना यहाँ पे कोष्ट में है, कोष्ट में यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए, तो उतना ही तो है लेकिन साइन अलग है। यहाँ पे 2s प्लस में यहाँ पे माइनस में है तो -1 कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से होता क्या है साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो 2s क्या है माइनस में है तो अभी हो जाएगा 2s प्लस में, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 क्या है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, बराबर 0 है तो बराबर 0। अब दोनों सेम चीज़ है तो दोनों को बदले में एक को लिखेंगे 2s माइनस 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 2s बचा है ना, और यहाँ पे 1 बचा था 2s माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार इतना बराबर 0 एक बार इतना बराबर 0, इसका मतलब हुआ 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। फिर एक बार और क्या दिखा देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। इसका मतलब होगा हमारा शून्य कितना आ गया, तो लिखेंगे शून्य यानी कि यहाँ पे s का मान निकाल लेते तो s बराबर क्या है 1/2 कमा 1/2, यही दोनों का हो गया आंसर, शून्य का निकल गया। अब इसका जांच करेंगे तो लिखेंगे क्या चीज़ जांच, पहले ABC देखते हैं कितना है, s² के साथ क्या है 4 तो हमारा a बराबर हो जाएगा 4, फिर उसके बाद b बराबर कितना हो जाएगा s के साथ क्या है -4 तब b बराबर -4, अकेला कौन है 1 तो हमारा c बराबर कौन हो जाएगा 1। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो दोनों शून्यक है उसको जोड़ देंगे, कितना है तो 1/2 है और फिर प्लस 1/2 है तो इसको जोड़ेंगे 2 बटा का जोड़ बना लेंगे 2 2 का लघुत्तम 2 और हो जाएगा 1 + 1 यानी कि बराबर 1 1 2 2/2 2 एकम 2 यानी कि बराबर आ गया कितना 1। तो दोनों शून्य को जोड़े तो 1 आया है। अब फॉर्मूला पर बैठा के देखेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी कि बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना है -4 तो -4 अब बटा a का मान कितना है तो a का मान भी है 4, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 4/4 4 एकम 4 तो ये भी आ गया 1, दोनों तरह से क्या हुआ बराबर आ गया। अब क्या करेंगे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यंक कितना है तो एक है 1/2 और दूसरा भी है 1/2, दोनों को गुना कर देंगे तो एक ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा नीचे नीचे 1 एकम 1 और बटा 2 दूना 4, दोनों को गुना करने में कितना आया 1/4। और फार्मूला पर बैठा के देखते हैं उतना आ रहा है कि नहीं, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला c/a यानी कि बराबर c का मान कितना है तो 1 और बटा a का मान कितना है तो 4 तो 4, दोनों तरह से दोनों शून्यंक को गुना किए तो भी 1/4 आया है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला पे बैठा है तो भी 1/4 आया था, क्या हो गया प्रूव्ड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।